कि बैंकें जो है तिजोरियां खाली हो गई थी और मोदी जी को अपने पूंजीपति मित्रों को पैसे देने थे, लोन बांटना था और बैंक के पास पैसा नहीं था। इस वजह से इस तरह की ये नोटबंदी की गई और ये अपने आप में एक फेल्योर माना जाए। इसको ये अपना मास्टर स्ट्रोक बताया करते थे, कहते थे कि नोटबंदी का जो अहम फैसला था वो मोदी जी के पूरे जो कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण फैसला कि सरकार ने कितना बचकाना काम किया था 2016 में भी, और अब उस नोट को बंद करके भी बचकाना काम किया। तो फायदा तो तब भी था जब उसमें चिप लगी हुई थी। 2000 का नोट आया तो चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी जैसे लोग उसके फायदे गिना रहे थे कि इसमें नैनो चिप लगी हुई है, यहाँ नोट जाएगा तो सिग्नल भेजेगा, वहाँ नोट जाएगा तो वहाँ से सिग्नल वाले हैं जिनको हम गोदी मीडिया कहते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है ये किस तरह की मनगढ़ंत कहानी लेके आए, क्योंकि इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की तारीफ करनी है, मोदी जी के कसीदे पढ़ने। 2000 की नोट बंद की गई टीवी चैनल पर लगातार, इसको मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखो साहब, ऐसा है, पहले 2000 का जब नोट आया तब उसे भी मास्टर स्ट्रोक बताया गया, अब जब ये बंद किया गया तो उसे भी मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। इसके पीछे मुख्य मामला ये है कि बैंकें जो है तिजोरियां खाली हो गई थी और मोदी जी को अपने पूंजीपति मित्रों को पैसे देने थे, लोन बांटना था और बैंक के पास पैसा नहीं था। इस वजह से इस तरह की ये नोटबंदी की गई और ये अपने आप में एक फेल्योर माना जाए, सरकार की विफलता इसको माना जाना चाहिए, क्योंकि सरकार अपनी लगाई हुई योजना को 6 साल पूरा नहीं कर पाई। 6 साल 7 साल में ये योजना इनको वापस करनी पड़ी और इसको ये अपना मास्टर स्ट्रोक बताया करते थे। कहते थे कि नोटबंदी का जो अहम फैसला था वो मोदी जी के पूरे जो कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण फैसला था और जिस फैसले को ये विदेशों में भी और हर अपने भाषण में वो प्रमुखता से रखते थे, उसी फैसले को वापस ले रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार ने कितना बचकाना काम किया था 2016 में भी, और अब उस नोट को बंद करके भी बचकाना काम किया जा रहा है। सरकार के पास कोई रणनीति नहीं है, कोई इनके पास प्लान नहीं है, कोई इनके पास दूरदर्शिता नहीं है, कोई इनकी सोच नहीं है। पूरा का पूरा जो इनका सिस्टम है वो व्यापारियों के ऊपर ही चल रहा है। लेकिन चैनल लगातार फायदे गिना रहा है कि भाई इससे बहुत फायदे होने वाले हैं। 2000 के नोट में चिप भी गिना रहा तब भी था जब उसमें चिप लगी हुई थी। 2000 का नोट आया तो चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी जैसे लोग उसके फायदे गिना रहे थे कि इसमें नैनो चिप लगी हुई है, यहाँ नोट जाएगा तो सिग्नल भेजेगा, वहाँ नोट जाएगा तो वहाँ से सिग्नल भेजेगा। अब क्या हुआ साहब, अब वो चिप पुरानी हो गई क्या? अब कुछ दिनों बाद कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है कि 2-3 दिन में यही चैनल वाले ये बोलने लग जाएं कि साहब वो चिप पुरानी हो गई थी और 2000 के नोट में हमें नई चिप लगानी है, इस वजह से नोटबंदी कर दी मोदी जी ने। हो सकता है ये भी कह दें कि एक नया सॉफ्टवेयर डालेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं। ये भी कह दें कि साहब जो नया सॉफ्टवेयर है वो चैट जीपीटी डाल देंगे, जिससे कि वो नोट खुद ही बता दिया करेगा कि हम साहब कहाँ हैं। तो ये जो मीडिया वाले हैं जिनको हम गोदी मीडिया कहते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है ये किस तरह की मनगढ़ंत कहानी लेके आए, क्योंकि इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की तारीफ करनी है, मोदी जी के कसीदे पढ़ने हैं। अब मोदी जी जो है आज G7 की जो मीटिंग हो रही है जापान में, उसको भी जो गोदी मीडिया है उसे मास्टर स्ट्रोक बता रही है। भाई अरे जो बाइडेन खुद चल कर आ रहे हैं मोदी से गले मिलने। जो मीटिंग हो रही है, क्या उस मीटिंग से एक गलत असर नहीं जा रहा है, एक गलत संदेश नहीं जा रहा? हमारे रूस के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं और वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं जो देश हैं वो रूस के विरोध में है। तो इससे एक हमारे जो रूस के साथ संबंध है उन पे भी एक गलत असर पड़ने वाला है। तो मोदी जी को इन चीज को भी समझना पड़ेगा। कहीं वो कहावत ना हो जाए कि साहब चौबे जी गए तो थे छब्बे बनने और बन गए दुबे। कहीं ऐसा ना हो कि भाई देखो अमेरिका से तो हमारे कभी अच्छे संबंध नहीं रहे, लेकिन हमारे रूस से अच्छे संबंध थे, तो पता चले रूस से भी संबंध खराब हो जाए। तो विदेश नीति के मामले में देखा जाए तो ये सरकार पूरी तरीके से जो इसकी दूरदर्शिता है वो दूरदर्शिता कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कटघरे में है, संदेह के घेरे में है, दूरदर्शिता में कमी है। और यही वजह है कि जिस नोटबंदी की अगर हम बात करें कि जिस नोटबंदी को लेके ये कहते थे कि 7 साल का एक बहुत बड़ा फैसला रहेगा मोदी जी का, और वही फैसले को आज इनको ये वापस लेना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी को या खामी को बता रहा है कि सरकार की जो दूरदर्शिता थी नोटबंदी को लेके, तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत थी साहब। भी बहुत कम देखने को मिल रहा था। तो ऐसी स्थिति में अगर बंद कर दिया गया तो नुकसान क्या हो रहा है? देखो साहब, नुकसान सरकार को नहीं होगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, नुकसान होगा व्यापारियों को, क्योंकि कोई भी करेंसी अगर मार्केट से जाती है तो उससे छोटे छोटे व्यापारी जो है उनको दिक्कत होती है। बड़े व्यापारी तो क्या है अपने बैंकों से और सरकार से टाई अप कर लेते हैं और वो अपना पैसा कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं, मैनिपुलेट कर लेते हैं। लेकिन जो छोटा व्यापारी है वो परेशान होता है। और आज से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों ने 2000 का नोट लेना बंद कर दिया। अभी तो जबकि सरकार ने बोला है 30 सितंबर तक का समय है, लेकिन लोग आज से ही 2000 का नोट जो है लेना बंद कर रहे हैं। लीजिए कोई किसी को देना चाह रहा है, जबकि ये बोला कि 30 तारीख तक तो चलन में रहेगा।
भाई बैंक की तो 2000 का नोट नहीं देगी, लेकिन आप तो उसे यूज करेंगे एक रेगुलर प्रैक्टिस में, तो वो नोट है, वो नोट वैलिड है, उस नोट को इनवैलिड नहीं किया है। जैसे पिछली बार 500 और 1000 का नोट इनवैलिड कर दिया था कि नोट ये खत्म हो गया, ये सिर्फ बैंक में जाएंगे तो बदला जाएगा, या पेट्रोल पंप पे बदला जाएगा, या 2-4 जगह उसके लिए बता दी गई थी कि यहाँ पे पहुंचेगा। अभी तो 2000 का नोट पूरी तरीके से वैलिड है, और वैलिड नोट को ही लोग नहीं दे रहे हैं, और मार्केट में और कहा जाए एक माहौल इस तरीके का तैयार किया जा रहा है, उससे लोग घबरा रहे हैं। तो सरकार को पहले पूरी गाइडलाइन बनानी चाहिए, उसको प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन सभी लोगों को देनी चाहिए। आधी अधूरी जानकारी के साथ सरकार इस तरीके के जो फैसले ले लेती है, उस फैसले से आम जनता प्रभावित होती है। और ये जो फैसला अभी लिया गया है, ये निश्चित तौर पे एक आत्मघाती फैसला होगा, इससे सरकार को नुकसान होने वाला है। क्योंकि सरकार जो कहीं ना कहीं, मुझे इसमें एंगल ये और लग रहा है कि सरकार जो है इस तरह के बचकाने फैसले लेती रहती है, क्योंकि इनको हमेशा सुर्खियों में बने रहना होता है। और इसके पीछे अब मुझे एक जो ठोस वजह है वो ये नहीं समझ में आ रही। जब आप कह रहे थे नोटबंदी जब हुई, उसके बाद नोटों की जब गिनती भी हो गई, और गिनती में ये बोला गया कि 99.8% नोट रिकवर हो गए, करेंसी हमारी रिकवर हो गई, तो साहब ब्लैक मार्केट कहाँ था? मनी तो ब्लैक मार्केट में था ही नहीं ना, या फिर हम कह सकते हैं कि काला धन देश में था ही नहीं। जब देश में काला धन नहीं था तो उस नोट को बंद करने की आखिर जरूरत क्या पड़ी? इसका मतलब जो है आपके सिस्टम में फैले हो रहे हैं। और 2019 के बाद से सरकार खुद कह रही है, खुद आरबीआई ने आंकड़े निकाले हैं कि 2019 के बाद से 2000 का नोट नहीं छपा, और आरबीआई के ही आंकड़े ये आ रहे हैं कि 2019 में बैंक के पास 7 लाख करोड़ रुपए थे, और आज की डेट में 2000 के जो नोट है वो 3 लाख करोड़ बचे हैं। तो वो 4 लाख करोड़ रुपए कहाँ चले गए साहब? वो जाहिर सी बात है, जो मोदी जी के जो बड़े बड़े पूंजीपति मित्र हैं उन्होंने दबा के रख लिए हैं। और जब इसकी भी अभी नोट ये बंद हो जाएगा, और जब इसकी भी बाद में काउंटिंग की बात आएगी, तो पता चलेगा कि सारा नोट जो है बैंक के पास पहुंच गया। फिर आप विफल हो जाएंगे, फिर कहेंगे कि साहब आतंकवाद जो है, अभी तो आप दुहाई दे रहे हो कि साहब आतंकवाद खत्म हो जाएगा, इससे ब्लैक मनी जो है खत्म हो जाएगी। मतलब अपने ही फैसले आपने जो लिए वो फैसले भी गलत हो जाएंगे, और उसी को आप अभी कुछ राज्यों में चुनाव भी है। अभी कर्नाटक का चुनाव हुआ जहां पर बीजेपी विफल हुई, उसके बाद अभी 2-3 राज्यों में चुनाव होने हैं, 24 में लोकसभा चुनाव होना है। तो ऐसी स्थिति में अगर प्रधानमंत्री कुछ गलत फैसला क्यों लेंगे कि लोगों को दिक्कत हो जाए? देखो, इसमें प्रधानमंत्री हमारा जो है वो बौखला गया है, और प्रधानमंत्री के कभी भी कोई फैसले सही नहीं रहे, चाहे वो नोटबंदी का फैसला हो, चाहे वो जीएसटी का फैसला हो, चाहे वो किसान आंदोलन का फैसला हो, सारे फैसले उनके आत्मघाती रहे। किसान आंदोलन का भी जो फैसला, किसान कानून का जो फैसला लिया था, वो भी कह रहे थे साहब बहुत अच्छा फैसला है, किसानों की आय डबल हो जाएगी, बाद में उनको वो वापस लेना पड़ा। अब ये पहलवान यहाँ जंतर मंतर पे बैठे हुए, इस पे भी प्रधानमंत्री का अभी तक कोई स्टैंड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने कुश्ती संघ को भंग किया है। इसके अलावा अभी तक प्रधानमंत्री की तरफ से चूं तक नहीं निकली है, इसमें भी अपनी किरकिरी करवाएंगे। और इसके अलावा इनकी जितनी भी पॉलिसी रही है सबकी सब फैली और रही हैं। रोजगार के इनके जो वादे थे वो पूरे विफल हो चुके हैं। किसानों को आप डबल आय की बात करो तो डबल आय देने में आप नाकाम रहे हैं। किसी भी किसान को जो है आप मुआवजा नहीं दे पा रहे हैं, किसान की उसकी एमएसपी नहीं दे पा रहे हैं, बकाये का भुगतान नहीं आप किसान का कर पा रहे हैं। किसान की आपने डीएपी महंगी कर दी, किसान की आपने खाद महंगी कर दी, बीज महंगा कर दिया, उपकरण महंगे कर दिए। अब आप बात करो साहब शिक्षा की, तो शिक्षा की दिशा में जो है फर्जी आंकड़े निकाल रहे हो कि हर दिन में जो है एक नया कॉलेज खुल गया, लेकिन हम देखते हैं कि जो पुराने कॉलेज है वो बंद होने की कगार पे आ रहे हैं। उनको आप फिर भी जनता तो कह रही है ना मोदी और योगी चाहिए। नहीं, जनता अब ये कौन सी जनता कह रही है? हमें वो जनता तो दिखाई देती नहीं। हम तो जिससे बात करते हैं सारे परेशान हैं। अब ये जनता कौन सी है, कौन सी जनता आई है? कहीं वही जनता तो नहीं है कि जो ट्विटर पे दिन भर लगी रहती है, जो 2-2 रुपए के लिए जो है ट्विटर पे ट्वीट करने वाली जनता है। मुझे तो लगता है वो जनता भी फर्जी है, और ये आंकड़े भी फर्जी है, और जो वादे करने वाले लोग हैं, दावे करने वाले लोग हैं, वो भी फर्जी है। और पूरा तंत्र जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा बना रहा है, एक प्रोपेगेंडा बना रहा है। लोग जागरूक हो रहे हैं, असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। निश्चित तौर पे लोग पहले भी जागरूक थे, अब भी जागरूक है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री झूठा निकला है। इससे पहले तो प्रधानमंत्री के बातों का एक वजन हुआ करता था। प्रधानमंत्री बजरंगबली के नाम पे बताओ साहब वोट मांग रहा है। एक प्रधानमंत्री का ये काम है, प्रधानमंत्री तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाए ना, और रिपोर्ट कार्ड दिखाए कि साहब मैंने अच्छा काम किया है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो वोट दो, नहीं किया है तो मत दो। आप जाके वहाँ पे कांग्रेस पे या विपक्षी दलों पे लांछन लगा रहे हैं और बजरंगबली के नाम पे वोट मांग रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी नाकामी को बता रहा है साहब। और 2024 में भी ये इसी तरीके का काम करेंगे। बजरंगबली, प्रभु श्री राम और इन चीज़ों पे जो है 10 साल में वोट मांगेंगे, क्योंकि 10 साल में इन्होंने कोई काम नहीं